तो हमने कल किया था एक्सरसाइज 2.2, ठीक है। तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 2.3 का इंट्रोडक्शन और साथ साथ में एक्सरसाइज 2.3 को भी कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2.3 में क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स। जिस तरह से हमने डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए देखा था, विच इज क्या था भाई, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन r, ठीक है। फिर a क्या था, डिविडेंड था, और b क्या था भाई, डिविजर था, और q क्या था, क्वोशिएंट था, और r क्या था, रिमाइंडर था। तो ये रिलेशन बना था हमारा क्या, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिविजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। उसी तरह से पॉलिनोमियल्स में भी हम क्या एल्गोरिथम को यूज करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, हेडिंग डालो, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो इसमें भी देखो क्या होता है कि दो पॉलिनोमियल्स होंगे आपके पास में, ठीक है। क्या भी, p ऑफ x एंड q ऑफ p ऑफ x एंड g ऑफ x, ठीक है। तो देखिए क्या भाई, यहाँ पे हो गया आपकी p ऑफ x, यहाँ पे g ऑफ x, ठीक है। और जब इसको डिवाइड करते रहोगे, यहाँ पे जो आएगा वो रिमाइंडर होगा r ऑफ x, यहाँ पे क्या होगा, क्वोशिएंट, ठीक है। तो इसके साथ में भी रिलेशन बना क्या, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स के लिए क्या होगा भाई, p ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या भाई, g ऑफ x मल्टीप्लाई में q ऑफ x प्लस में r ऑफ x। ये रिलेशन होता है पॉलिनोमियल्स के साथ में भी, ठीक है। तो p ऑफ x क्या होगा, यहाँ पे डिविडेंड होगा, क्या होगा भाई, डिविडेंड, ठीक है। और ये डिवाइजर, ठीक है, या डिवीजर, और ये क्वोशिएंट, और ये रिमाइंडर, ठीक है। लेकिन रिमाइंडर के लिए कंडीशन होती है क्या, ये जो रिमाइंडर आएगा वो आपका या तो 0 आएगा, या फिर डिग्री ऑफ r ऑफ x, यानी जो रिमाइंडर है उसमें जो पॉलिनोमियल आएगी उसकी जो डिग्री है वो क्या होगी भाई, लेस देन होगी किससे, डिग्री ऑफ इसकी g ऑफ x, ठीक है ना। बताया था जैसे कि हम टू पॉजिटिव इंटीजर्स को डिवाइड करते थे, तो ये जो रिमाइंडर आता था या तो 0 आता था, या फिर इसकी वैल्यू उससे क्या होती थी, छोटी होती थी, है ना, तभी वो स्टॉप होता था, ठीक है। जैसे ही बड़ी होती जाएंगी देखो डिग्री, तो हम डिवाइड करते रहेंगे। स्टॉप कब होगा, देखो या तो 0 होना चाहिए, या फिर डिग्री ऑफ रिमाइंडर यानी पॉलिनोमियल्स क्या लेस देन होनी चाहिए डिग्री ऑफ g ऑफ x की। तो ये जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट p ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, इस रिलेशन को बोलते हैं क्या, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, ठीक है। यही रिजल्ट हम यूज करते जाएंगे और डिवाइड करेंगे। देखो अब करते हैं हम एक्सरसाइज 2.3। देखिए अब मैंने जो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स आपको समझाया था, उसको एज स्टेटमेंट में देखो कैसे लिखना आपने, इफ p ऑफ x एंड g ऑफ x आर एनी टू पॉलिनोमियल्स। क्या बताया कि p ऑफ x और g ऑफ x कोई भी मान लो कि दो पॉलिनोमियल्स हैं, विद g ऑफ x डज नॉट इक्वल टू 0, g ऑफ x 0 नहीं है, ठीक है, देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स। तब हम निकाल सकेंगे क्या, पॉलिनोमियल्स को, कौन सी, q ऑफ x और r ऑफ x को, यानी ये दो पॉलिनोमियल्स निकल के आ सकती हैं सच दैट किस रिलेशन से, कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू g ऑफ x इंटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, ये रिलेशन बन जाएगा अपने साथ में। और ध्यान रखना रिमाइंडर जो आएगा वो 0 हो सकता है, और डिग्री ऑफ r ऑफ x यानी रिमाइंडर
जो निकलेगा, ठीक है, किसी पॉलिनोमियल में उसकी जो डिग्री होगी वो लेस देन मिलेगी आपको डिग्री ऑफ जी ऑफ एक्स से, ठीक है। जी ऑफ एक्स, यहाँ पे जी है ये जी ऑफ एक्स, ठीक है। अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.3। देखिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज 2.3 है इसमें से 3 मार्क्स का क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है ये, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इसने क्या बोला है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 2 पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं आपको, पी ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दे रखे हैं। तो आपने क्या करना है, पी ऑफ एक्स को जी ऑफ एक्स से डिवाइड करना है। तो जो रिमाइंडर आएगा और जो क्वेश्चन आएगा वो हमने निकालना है, ठीक है। ये है क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे अब, ठीक है। पी ऑफ एक्स को अंदर रखेंगे, ध्यान से देखना इसको, एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, यानी पी ऑफ एक्स को आपने अंदर रखना है और जी ऑफ एक्स वाली पॉलिनोमियल को बाहर रखना है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, देखो अगर यहाँ पे ऐसे होता, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4, तो आप इजीली बता देते कि यहाँ पे कितना लिखा जाएगा, क्योंकि 4 की तो टेबल होती है हमारे पास, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 8 ज़्यादा हो जाएगा तो 1 पे आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन इसकी तो कोई टेबल नहीं होती है ना। तो हमने कैसे करना, ध्यान से देखना, जो इस डिवाइड के अंदर होगा उसकी पहली टर्म्स को आपने ऊपर रखना है, ठीक है, और जिससे डिवाइड कर रहे हो उसकी पहली टर्म्स को नीचे रखना है, ठीक है। फिर उसको सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर से ये पावर कट जाएगी, कितनी बच जाएगी, एक्स बच जाएगी, क्या बच जाएगी, एक्स। तो यहाँ पे जो बचेगा ना उसी पे ये जाएगा, ठीक है, उसी पे यहाँ पे क्वेश्चन में आपने लिखना है। अब देखिए ये जो बचा हुआ है इसकी किसके साथ में मल्टीप्लाई करनी है, इसके साथ में, ठीक है, यानी यहाँ पे जो भेजा हुआ आपने x पे, ठीक है, इसकी इस कंप्लीट के साथ में मल्टीप्लाई करनी है। देखिए x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2। देखिए भाई जब इस x की इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो बोलिए क्या आएगा, इस x की एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई की एक्स क्यूब, और जब इस x की इसके साथ में करेंगे तो माइनस का 2x, ठीक है। ये जो रिजल्ट आपका निकल के आया इसमें जिसकी जितनी पावर है ना उसको उसी के नीचे लिखना है, यहाँ पे डिवाइड के नीचे, ठीक है। डिवाइड वाला जो है, डिवाइड के अंदर जो है जिसकी जो जितनी पावर है उसको उसके नीचे लिखना है। जैसे यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 3 है, ठीक है, इसको इसके नीचे लिखना है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x की पावर कितनी है, 1, इसको 1 वाले के नीचे ही लिखना है, ध्यान रखना। तो देखिए यहाँ पे क्या लिख दिया, माइनस 2x। फिर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। बोलो इतना समझ में आया, ठीक है। अब ये देखिए इससे कट गया, ठीक है। पहले इसको लिखना है, कहीं उसको लिखो, माइनस का 3x स्क्वायर, यानी हाईएस्ट पावर को लिखना है यहाँ पे नीचे। देखो यहाँ पे 2 पावर होगी, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 भी नहीं है ना, 0 है। तो हमने क्या, पहले 2 वाली पावर को लिखना है, x की पावर 2 को, फिर x को, फिर कॉन्स्टेंट को, ठीक है, ऐसे चलना है। तो देखिए अब यहाँ पे 5x और ये प्लस हो गया, अब माइनस नहीं रहा, तो 5x प्लस 2x कितना हो गया, 7x, ठीक है, और माइनस 3। कंप्लीट स्टेटमेंट को नीचे लिखना है, कहीं उस माइनस 3 को भूल जाओ। अब वापिस फिर से आ जाइए, ठीक है, क्या, अब वहीं यहाँ पे नीचे जो बचा उसको ऊपर रखेंगे, ठीक है, जिससे डिवाइड कर रहे हो उसकी पहले टर्म्स को नीचे। तो एक्स स्क्वायर हो गया भाई, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, -3। तो अब ये किस पे जाएगा, -3 पे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दोगे, -3। फिर क्या करोगे, इस -3 की इसके साथ में मल्टीप्लाई, -3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2। अब -3 की इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे, देखो क्या, माइनस का 3x स्क्वायर और ये माइनस माइनस क्या हो गया, अभी प्लस का 6। अब मैंने बताया जिसकी जो पावर उसको उसके नीचे लिखना है। देखिए माइनस का 3x स्क्वायर, यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है तो कॉन्स्टेंट टर्म को कॉन्स्टेंट टर्म के नीचे लिखना है, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे प्लस का 6। बोलो समझ में आया। अब साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस ये माइनस, ये कैंसिल, यहाँ पे कितना आ गया 7x। अब ये -6 हो गया और -3 हो गया, कितना हो गया, माइनस का 9।
अब आगे डिवाइड नहीं जाएगा, क्योंकि कंडीशन में मैंने लिखवाया हुआ था ये जो रिमाइंडर आया हुआ है या तो आपका 0 आ जाए या फिर इसकी जो डिग्री है वो इस वाले से क्या हो, लेस देन हो, ठीक है, छोटी हो। देखो यहाँ पे x की डिग्री कितनी है, x की पावर कितनी है 1, और यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, ये छोटी होगी ना इससे, अब आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे क्या भाई, बोलिए q ऑफ x, पहले q ऑफ x बताइए, q ऑफ x क्या आ गया, बोलिए x माइनस 3, q ऑफ x इज इक्वल टू क्या आया, x माइनस 3, इट मीन्स क्विशेंट कितना आया x माइनस 3, क्विशेंट को हमने q ऑफ x से डिनोट कर रखा है, एंड और रिमाइंडर यानी r ऑफ x इज इक्वल टू कितना आया 7x माइनस 9, ये हमारा आंसर आ गया। बोलो समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। अब देखिए, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, वही है जैसा मैंने फर्स्ट पार्ट करवाया था। फिर भी देखिए ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। बड़ी जो डिग्री है जिस पॉलिनोमियल की इन दोनों में से जो बड़ी डिग्री है उसको अंदर रखें, इट मीन्स p ऑफ x को आपने अंदर रखना है, g ऑफ x को बाहर रखना है, तो यानी x रेज़ टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर और प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। इसको डिवाइड करना है g ऑफ x से, यानी x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस x। तो क्या बताया था मैंने, जो अंदर लिखा हुआ है उसकी पहली टर्म्स को ऊपर रखो, ठीक है, इसको डिवाइड करो, जिससे डिवाइड कर रहे हो ना, जिससे डिवाइड कर रहे हो उसकी पहली टर्म्स को नीचे, ठीक है। देखो ये कट गया, कितनी पावर बच गई यहाँ पे x स्क्वायर, तो ये किस पे जाएगा, ये x स्क्वायर पे चला जाएगा। अब फिर क्या करना है, इस x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी है इसके साथ में, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यानी x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x है ना, इसके साथ में करनी है। देखो x स्क्वायर इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 4 और प्लस x स्क्वायर, और इसके साथ में करेंगे तो बोलिए माइनस का x क्यूब। बोलो समझ में आ गया। अब देखिए ध्यान से, मैंने बताया था जिसकी जो पावर है उसको उसी के नीचे लिखना है, जैसे x की पावर 4 है, इसको x की पावर 4 के नीचे। अब देखिए x स्क्वायर को x स्क्वायर के नीचे है ना, ठीक है। अब देखिए x क्यूब है यहाँ पे, क्या x क्यूब यहाँ पे दिख रहा है, नहीं है, तो इसको एक साइड लिख लेना है, थोड़ा सा डिवाइड को बढ़ा दो, इस पे चला जाए, इस पे क्या है x स्क्वायर पे, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस x क्यूब, ठीक है। अब ध्यान से देखना, क्या ये माइनस ये प्लस, ये कैंसिल, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये माइनस का 3x स्क्वायर और ये माइनस का 1x स्क्वायर, ठीक है, तो कितना हो गया माइनस का 4x स्क्वायर। इसको मैं साफ कर दूँगा। देखिए यहाँ पे, देखिए ध्यान से, जब यहाँ पे रिजल्ट लिखना स्टार्ट करते हैं तो ध्यान रखना जिसकी पावर ज़्यादा है उस टर्म्स को आपने पहले लिखना है, ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे कौन सी टर्म्स आएगी, x की पावर 2 वाली, तो आपने x की पावर 3 वाली को पहले लिखना है, ठीक है। तो कैसे लिखोगे, देखो x की पावर 3 लिख ली यहाँ पे, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे माइनस का 3x स्क्वायर माइनस का 1x स्क्वायर कितना होगा, माइनस का 4x स्क्वायर, ठीक है। और फिर प्लस का 4x और प्लस में 5, ये ध्यान रखना, ठीक है। पहले जो बड़ी पावर उसको फिर यानी डिसेंडिंग पावर में लिखना आपने, पहले 3 फिर 2 फिर 1 फिर 2, ठीक है, ऐसे चलने देना, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब देखिए वापस फिर से क्या करेंगे, यहाँ पे जो बचा उसकी पहली टर्म्स को ऊपर, ठीक है, जिससे डिवाइड कर रहे हो उसकी टर्म्स को नीचे, ये कट गया, कितना बचा x, तो किस पे जाएगा, अब ये x पे जाएगा, प्लस का x पे, ठीक है। इस x की किसके साथ में मल्टीप्लाई करनी है, फिर x स्क्वायर प्लस 1 और माइनस x के साथ में, तो इस x के अंदर मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा x क्यूब प्लस x और माइनस x स्क्वायर। देखो x की पावर 3 को x की पावर 3 के नीचे लिखना है, ठीक है। और फिर माइनस x स्क्वायर है, इसको इसके नीचे लिखना है, और प्लस में x। बोलो समझ में है नहीं, ठीक है। फिर साइन चेंज कर देना, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, तो देखिए ये इससे कैंसिल,
अब देखिए प्लस का माइनस का 4x² माइनस का ये प्लस का हो गया 1x²। बोलिए कितना आया माइनस का 4 और प्लस का 1 तो कितना आ गया माइनस का 3x²। ठीक है, और प्लस का 4x और माइनस का 1x कितना आया प्लस का 3x और प्लस 5 ये एज इट इज। अब ये वही काम करना है, मैंने बताया था ना ये तब तक डिवाइड करते रहना है जब तक या तो रिमाइंडर इसका 0 आए या फिर इसकी जो डिग्री है वो इस वाली से क्या हो लेस देन हो, तभी ये डिवाइड स्टॉप होगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्या, अब देखो इक्वल है ना तो हमने आगे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही काम करना है, क्या करना है बोलिए, इसकी पहली टर्म्स को ऊपर, ठीक है, इस वाली को नीचे, तो x² पे देखो x² कैंसिल हो गया -3 आया तो -3 पे चला जाएगा। ठीक है, अब ये -3 की मल्टीप्लाई किसके साथ में करनी है इस वाले के साथ में करनी है, तो x² + 1 - x। ठीक है, तो -3 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा माइनस का 3x² -3 माइनस माइनस क्या होगा प्लस का 3x। अब -3x² को इसके नीचे लिखा और प्लस का 3x और यहाँ पे -3। ठीक है, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस हो गया, साइन चेंज हो जाएंगे भाई, यहाँ पे कट गया, ये भी कट गया। ठीक है, यहाँ पे कितना बच गया 8 बच गया ना, तो लिख देंगे यहाँ पे क्या भाई, सो क्या q ऑफ x = x² + x - 3। ठीक है, और r ऑफ x = कितना आया 8। ये हमारा आंसर आ जाएगा, नोट कीजिए इसको, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट करते हैं, वही काम करना है सेम, अपने कोएफिशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए ध्यान से x⁴ - 5x + 6 इसको डिवाइड करेंगे 2 - x² से। तो देखिए ध्यान से x वाली टर्म्स को ना हम पहले लिखेंगे और कांस्टेंट को बाद में, तो देखिए माइनस का x² और प्लस में 2 भाई। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको आगे लिख लिया, इसको पीछे लिख लिया। तो ध्यान रखना जब भी डिवाइड करें ना तो x वाली टर्म्स को पहले, विदाउट x वाली को बाद में। अब वहीं देखिए ध्यान से ये किस पे जाएगा, इसको पता करने के लिए जो अंदर लिखा हो उसकी टर्म्स को ऊपर रखेंगे, पहली टर्म्स को। ठीक है, और जिसे डिवाइड कर रहे हो उसकी पहली टर्म्स को क्या करेंगे नीचे लिखेंगे, जो कि -x² है। ठीक है, ये इससे कट गया, कितना बचा भाई x² बच गया, नीचे माइनस है तो माइनस का और लगा देंगे। ठीक है, तो -x² पे चला जाएगा अब ये, तो देखिए यहाँ पे लिखा -x², तो देखो अब ये -x² की मल्टीप्लाई इसके साथ में हो जाएगी। तो देखिए ध्यान से -x² × -x² प्लस में 2। ठीक है, ये -x² के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस प्लस x⁴ और माइनस का 2x²। ये आ गया, मैंने बताया था जिसकी जो पावर है उसको उसके नीचे लिखना है, जैसे x⁴ है इसको इसके नीचे लिखना है, यहाँ पे x² वाली है यहाँ पे नहीं है तो इसको एक साइड लिख देंगे, ध्यान रखना इस चीज़ का, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये माइनस हो गया और ये प्लस, तो ये कैंसिल हो गया भाई। अब देखिए ध्यान से प्लस का 2x², मैंने बताया था जो पहले बड़ी पावर है उसको आगे, फिर छोटे वाली को, फिर छोटे वाली को, ऐसे डिसेंडिंग पावर में। तो प्लस का 2x² भाई और माइनस का 5x। ठीक है, और प्लस में 6। ठीक है, इसके नीचे देखो कोई टर्म्स नहीं थी तो इसको एज इट इज लिख दो, इसी तरह से इसको भी एज इट इज लिख दो। अब देखो फिर से देखते हैं, देखो इक्वल डिग्री हो जाए ना पॉलिनोमियल की तो आगे डिवाइड होता है, ये इसकी जो डिग्री है इस वाली से क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए, तभी ये डिवाइड स्टॉप होगा, अदरवाइज यहाँ पे क्या बचना चाहिए 0। ठीक है, तो देखिए ध्यान से वहीं इसकी पहली टर्म्स को ऊपर रख लेंगे। ठीक है, और इस वाली को नीचे -x², तो x² से x² कैंसिल तो -2 आ गया क्योंकि नीचे माइनस बचा हुआ था। ठीक है, तो अब ये किस पे जाएगा भाई -2 पे। अब इस -2 की मल्टीप्लाई इसके साथ में करनी है, तो -2 × -x² प्लस में 2। ठीक है, -2 के अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस प्लस का 2x² -4, तो लिखिए अब इसके नीचे क्या आ गया भाई प्लस का 2x² और माइनस का 4, कांस्टेंट टर्म को कांस्टेंट वाले के नीचे। ठीक है, तो ये देखिए ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, तो कितना बच गया यहाँ पे बोलिए माइनस का 5x और प्लस में कितना आया
10। बोलो समझ में आया नहीं? अब आगे डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इसकी डिग्री देखिए 1 है, इसकी 2 है, तो लेस देन होगी, यहीं पे रह जाएगा बस ये। तो लिख देंगे सो क्विशिएंट या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, Q ऑफ x इज इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, क्या है क्विशिएंट माइनस का x स्क्वायर माइनस का 2 और रिमाइंडर क्या है भाई, रिमाइंडर बोलिए यानी r ऑफ x क्या है -5x प्लस 10, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नोट डाउन कीजिए। देखिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें क्या बोल रखा है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल। हमने चेक करना है कि क्या फर्स्ट जो पॉलिनोमियल है वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। ठीक है, फिर आगे बोल रखा है बाय डिवाइडिंग फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग सेकंड पॉलिनोमियल। ठीक है, बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल यानी सेकंड पॉलिनोमियल को आप जब फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करोगे तो आपने चेक करना है कि क्या फर्स्ट पॉलिनोमियल वो सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, वहीं डिवाइड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आ गया तो जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो सेकंड का फैक्टर हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो वो उसका फैक्टर नहीं है। ठीक है, यानी वो पॉलिनोमियल उस सेकंड पॉलिनोमियल की फैक्टर नहीं होगी। ठीक है, रिमाइंडर 0 आए तो बोल देना फैक्टर है, अगर 0 नहीं आए तो बोल देना फैक्टर नहीं है। ठीक है, अगर आ जाए तो है, अगर नहीं आए तो नहीं है। ठीक है, रिमाइंडर पे डिपेंड करेगी सारी बात। तो अब हम डिवाइड करते हैं। तो देखिए ध्यान से, अगर ये पॉलिनोमियल गिवन पॉलिनोमियल अगर x वेरिएबल में है तो यहाँ पे लिखना है p ऑफ x इज इक्वल्स टू, अगर y में है तो y में लिखना है, अगर s में है तो s में। तो डिवाइड करते हैं। देखिए अब ध्यान से 2 टाइम्स ऑफ t की पावर 4, ठीक है, प्लस में 3 टाइम्स ऑफ t क्यूब और माइनस में 2t स्क्वायर, माइनस में 9 टाइम्स ऑफ t माइनस 12। इसको हम डिवाइड करते हैं इससे फर्स्ट पॉलिनोमियल से यानी t स्क्वायर माइनस 3। तो क्या रूल बताएगा, इसकी पहली टर्म्स को ऊपर रखेंगे। ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ t की पावर 4 अपॉन में जिससे डिवाइड करो उसकी पहली टर्म्स को नीचे, तो इससे इसको कैंसिल करोगे कितना है बोलिए 2t स्क्वायर। तो किस पे चला जाएगा ये 2t स्क्वायर पे चला जाएगा, है ना, 2t स्क्वायर। फिर क्या बता रहे हैं यहाँ पे जो बचता है इसकी मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ में। ठीक है, तो देखो 2t स्क्वायर की इसके साथ में करेंगे तो 2 टाइम्स ऑफ t की पावर 4, ठीक है, इसके साथ में करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 6, बोलिए माइनस का 6t स्क्वायर आएगा। लेकिन t स्क्वायर को t स्क्वायर वाले के नीचे ही लिखना है, ध्यान रखना, ये बता दिया मैंने। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे माइनस, ये प्लस, ये कैंसिल, यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ t क्यूब। अब यहाँ पे देखिए प्लस का 6 टाइम्स ऑफ t स्क्वायर है, माइनस का 2t स्क्वायर, कितना बचा, प्लस का 4 टाइम्स ऑफ t स्क्वायर और माइनस का 9t माइनस में 12। ठीक है, वही काम करना है फिर से, क्या, इसकी पहली टर्म्स को ऊपर 3 टाइम्स ऑफ t क्यूब अपॉन में t स्क्वायर है। ठीक है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया 3t। ठीक है, तो किस पे जाएगा ये अब 3t पे चला जाएगा। ठीक है, इस पे चला जाएगा 3t पे और 3t की इसके साथ में मल्टीप्लाई करनी है। बोलिए क्या आया 3 टाइम्स ऑफ t क्यूब। जब इसके साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 9 टाइम्स ऑफ t आएगा, तो t वाले के नीचे लिखना है, t की पावर 1 है ना, उसको उसके नीचे लिखना है। तो माइनस यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे 4t स्क्वायर माइनस में 12। ठीक है, अब फिर से आगे देखिए इसकी टर्म्स को ऊपर और इस वाली को नीचे, तो ये कैंसिल, क्या बचा 4, तो किस पे जाएगा अब ये प्लस का 4 पे। अब 4 की मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ में तो 4t स्क्वायर माइनस में 12। ठीक है, देखिए माइनस, ये प्लस, कैंसिल, तो क्या है रिमाइंडर 0। तो लिख देंगे क्या, सो क्या लिखोगे, सो फर्स्ट पॉलिनोमियल क्या है p ऑफ t। ठीक है, इज ए फैक्टर ऑफ
सेकंड पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल को क्या माना मैंने, g ऑफ t, बिकॉज r ऑफ t इज इक्वल्स टू, रिमाइंडर क्या है, 0। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। सेकंड और थर्ड खुद ट्राई करना, क्योंकि इसी तरह से है। ठीक है, सेकंड पॉलिनोमियल को फर्स्ट से डिवाइड कर लेना है। अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो कह दो कि क्या है, फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। अगर यहाँ पे 0 नहीं आए तो लिख देना फर्स्ट पॉलिनोमियल p ऑफ x है तो p ऑफ x लिखना, डज नॉट ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, यहाँ पे क्या लिखोगे, t। ठीक है, क्योंकि t में था। ठीक है, लिख दोगे बिकॉज r ऑफ x है तो x में लिख दोगे डज नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 नहीं आया। ठीक है, रीजन जरूर देना है। इस तरह से क्वेश्चन सेकंड कंप्लीट हो गया। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को कंप्लीट करना और इससे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल्स हैं वो ट्राई करना। ठीक है, तो कल करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5।